स्टॉक मार्केट में हर दिन नए नए ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं। कभी कमोडिटीज अपना रिकॉर्ड तोड़ते हैं, कभी बैंकिंग और फाइनेंस स्टॉक्स इन्वेस्टर्स का फेवरेट बन जाते हैं और कभी साइकिलिकल्स जैसे स्टील सेक्टर साइन कर देते हैं। आज के मार्केट अपडेट में हम तीन बड़ी कहानियों की बात करेंगे। गोल्ड एंड सिल्वर के ऑल टाइम हाइज, बजाज फाइनेंस और एसबीआई पर ग्लोबल ब्रोकरेज का बुलिश कॉल और स्टील सेक्टर पर नोमुरा का पॉजिटिव आउटलुक। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए जरूर देखना। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज संतोष एंड यू आर वाचिंग स्टॉक खबर डेली। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर की। गोल्ड और सिल्वर दोनों अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। एमसीएक्स पर अक्टूबर और दिसंबर एक्सपायरी के गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स 1.13 टू 1.14 लाख पर 10 ग्राम्स के रिकॉर्ड लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। सिल्वर भी दिसंबर एक्सपायरी के लिए 1.34 लाख पर केजी क्रॉस कर चुका है। रीजन क्या है? यूएस फेडरल रिजर्व के गवर्नर स्टीफन मेरन ने कहा है कि अमेरिका का इंटरेस्ट रेट अभी बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव है और उन्हें अग्रेसिवली कट करना चाहिए। मतलब अगर फेड रेट कट करता है तो डॉलर वीक होगा और सेफ हेवन एसेट्स जैसे गोल्ड एंड सिल्वर और अट्रैक्टिव बन जाते हैं। इसका असर यह है कि ट्रेडर्स फेड के अक्टूबर और दिसंबर मीटिंग्स में रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सीएमई फेड वॉच के हिसाब से अक्टूबर में 25 बेसिस पॉइंट्स और दिसंबर में 50 बेसिस पॉइंट कट की प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग है। साथ ही जियोपॉलिटिकल टेंशंस और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी भी डिमांड को और बूस्ट कर रही है। रिटेल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशंस और इवन सेंट्रल बैंक्स भी अपना अलोकेशन बढ़ा रहे हैं। जब भी इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाता है, नॉन यील्डिंग एसेट्स जैसे गोल्ड ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। इसीलिए रेट कट के स्पेकुलेशन पर ही गोल्ड सिल्वर रैली करता है। लेकिन याद रखिए, ये सेफ हेवन एसेट्स है। शॉर्ट टर्म मोमेंटम के साथ लॉन्ग टर्म डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी काम आता है। अब बात करते हैं बजाज फाइनेंस और एसबीआई की। बजाज फाइनेंस और एसबीआई दोनों स्टॉक्स आज ऑप्टिक दिखे। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए ने इन्हें अपने टॉप लैंडिंग पिक्स बताया है और इसी वजह से बजाज फाइनेंस और एसबीआई ऊपर ट्रेड करते हुए दिखे। रीजन क्या है? सीएलएसए के हिसाब से बजाज फाइनेंस एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है जिसमें FY25 में मिड 20% लोन ग्रोथ, बेहतर मार्जिन और कम क्रेडिट कॉस्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा है। 2025 टू 27 के लिए 20% प्रॉफिट ग्रोथ की प्रोजेक्शन भी दी गई है। एसबीआई को सीएलएसए ने ट्रूली वैल्यूएबल स्टॉक बोला है क्योंकि ये अपने पीओ से कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म कर रहा है। बैंक के पास सस्टेनेबल लोन ग्रोथ, इंप्रूविंग एसेट क्वालिटी और वैल्यूएशन कंफर्ट दोनों है। सीएलएसए तो ये भी कहता है कि एसबीआई एक साल के अंदर $100 बिलियन मार्केट कैप को टच कर सकता है और बजाज फाइनेंस 2 से 3 साल में। 2025 में अब तक बजाज फाइनेंस 48% ऊपर चढ़ चुका है। एसबीआई ने भी 8% रिटर्न दिया है जो निफ्टी के 6.2% से बेटर है। बजाज फाइनेंस एक फास्ट ग्रोइंग प्राइवेट प्लेयर है जबकि एसबीआई एक पीएसयू बैंक है। बजाज फाइनेंस ज्यादा ग्रोथ दिखाता है लेकिन एसबीआई कंपैरेटिवली स्लो और सेफ है। और सेफ इसलिए क्योंकि ये इंडिया की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक है। अब बात करेंगे स्टील स्टॉक्स की। स्टील स्टॉक्स आज चुपके से चमक रहे हैं। नोमुरा ग्लोबल मार्केट रिसर्च ने इंडिया के स्टील सेक्टर पर बुलिश कॉल दिया है और इसी वजह से जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदाल स्टील, टाटा स्टील और सेल सब ग्रीन जोन में दिखे। रीजन क्या है? चाइना जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है, अपना आउटपुट कट कर रहा है। गवर्नमेंट ने वहां के स्टेट ओन्ड मिल्स को प्रोडक्शन 5% तक कम करने को बोला है। इससे ग्लोबल ओवर सप्लाई का प्रेशर थोड़ा कम होगा और इनडायरेक्टली इंडियन स्टील कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा। इंडिया साइड की स्टोरी और स्ट्रॉन्ग है। डोमेस्टिक डिमांड मजबूत है, इंपोर्ट्स रेस्ट्रिक्टेड है और प्राइस डायनामिक्स इंप्रूव हो रहे हैं। यानी सप्लाई प्रेशर कम हो रहा है और डिमांड स्ट्रॉन्ग है। दोनों साथ में आएंगे तो स्टील सेक्टर के लिए इन्वायरमेंट पॉजिटिव बनेगा। नोमुरा के हिसाब से जेएसडब्ल्यू स्टील और जिंदाल स्टील दोनों स्ट्रॉन्ग पिक्स है। इनका इबिटा ग्रोथ 25 टू 27% CAGR तक रह सकता है FY25 टू 28 के बीच। स्टील जैसे कमोडिटी सेक्टर में डिमांड सप्लाई बैलेंस से सब कुछ होता है। जब चाइना जैसे बड़े प्लेयर अपना प्रोडक्शन कट करते हैं और इंडिया में डिमांड स्ट्रॉन्ग होती है तो डोमेस्टिक स्टील कंपनीज के मार्जिन और प्रॉफिट दोनों इंप्रूव होते हैं। इन्वेस्टर्स को कमोडिटी साइकिल का एक सिंपल इक्वेशन समझना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आज की मार्केट हाइलाइट्स ये रही। सेफ हेवन एसेट्स जैसे गोल्ड एंड सिल्वर अपने रिकॉर्ड लेवल्स पर, फाइनेंशियल जायंट्स बजाज फाइनेंस एंड एसबीआई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में और स्टील सेक्टर के लिए नए ग्रोथ के सिग्नल्स। एक इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि मार्केट में हर सेगमेंट, चाहे कमोडिटीज हो, लेंडर्स हो या साइकिलिकल्स, अपनी अलग डायनामिक्स के हिसाब से चलती है। डाइवर्सिफिकेशन और समझ ही आपको लॉन्ग टर्म में विनर बनाती है। आपको कौन सा सेक्टर ज्यादा प्रोमिसिंग लगता है, गोल्ड एंड सिल्वर, बैंकिंग या स्टील? कमेंट में जरूर बताएं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें स्टॉक खबर डेली और बेल आइकन दबाना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।